हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, इवन मोबाइल नंबर, क्या ये भी हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल करते हैं। आज की डेट में सोल नंबर्स क्या होते हैं न्यूमरोलॉजी में? सोल नंबर्स जो होते हैं, देखिए अगर हमारी ग्रीड में 1 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो वो आपको राइज तो देगा, लेकिन आपकी नींद बिल्कुल खत्म कर देगा। पायलट वाला जो प्रोफेशन है, ये कौन से उसमें है? कार्मिक नंबर किसको कहते हैं और वो कौन कौन से? कार्मिक नंबर सीखिए, नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइकोरेंट टॉक्स। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। शी इज मिसेस काजल बजाज, अ renowned name in numerology, crystal healing and tarot card reading. Let's begin the show, and this program is sponsored by Psychorin Matrimonial Services Limited. नमस्कार काजल जी, नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छे से हूँ। वेलकम टू द शो अगेन। थैंक यू सो मच। तो आपने न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया है, तो आज जो हमारा पॉडकास्ट है उसी से रिलेटेड होगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो हमारे माइंड में, हमारे दर्शकों के माइंड में आ रहे हैं, जो हमें इनपुट के थ्रू मिले हैं, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो हमारे व्यूअर्स पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए आप थोड़ा बताएं कि न्यूमरोलॉजी है क्या और क्या उसको एज ए लेमैन आदमी समझ सकता है। जी, देखिए जब भी हम पैदा होते हैं जी, हर पर्सन कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा होता है। करेक्ट। जन्म तिथि हर किसी की होती है, चाहे वो हमें मालूम है चाहे नहीं मालूम है। जी, तो जो नंबर्स होते हैं, जो न्यूमरोलॉजी है, वो डेट ऑफ बर्थ के जो टोटल है या जो आपका ड्राइवर कंडक्टर है उसी को मिला के हम बोलेंगे कि न्यूमरोलॉजी बनी है। ओके, उसी को कैलकुलेट करके, जैसे इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ओके, कि हो सकता है व्यूअर्स का क्वेश्चन हो कि ड्राइवर क्या है और कंडक्टर जी। क्या है। एक डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1971 ओके, और ये डेट ऑफ बर्थ है संदीप जी की, बजाज तो साहब मुझे इसलिए हमेशा रटी हुई रहती है। तो अगर हम 17 को कैलकुलेट करेंगे सोम जी, जी, तो वहाँ पे आ जाएगा 8 का अंक। ओके, ठीक है, उसके बाद हम 17 + 11 + 1971 को जब हम कैलकुलेट करेंगे जी, तो वो टोटल आ जाएगा नंबर 1 के ऊपर, ओके, क्योंकि अगर वो कंपाउंड नंबर आएगा नीचे और उसको टोटल करेंगे तो वो 1 पे आ जाएगा। ओके, तो जो सर का कॉम्बिनेशन है, ड्राइवर नंबर जो बन रहा है उनका 8 है, ओके, और जो उनका कंडक्टर नंबर बन रहा है वो 1 है, ओके। which is one of the worst combination as per numerology. और हम ये जानेंगे कि ये जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन, द मोस्ट सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन बना कैसे। बिल्कुल, मैं तो लेट्स बताऊंगी गेट आपको। इनटू। ओके, तो आप ये बताएं कि जो नंबर्स हैं या न्यूमरोलॉजी के 1 to 9 हैं, ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट से इंस्पायर्ड हैं? इसमें अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं। जैसे कि मैं और संदीप हमेशा ही बोलते आए हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ऑल द साइंस, मदर ऑफ ऑल द साइंसेस। न्यूमरोलॉजी एक उसी में से निकली हुई एक शाखा है, ओके, जिसके अंदर वैदिक न्यूमरोलॉजी भी है, चंडेलियन न्यूमरोलॉजी भी है और यूरोपियन न्यूमरोलॉजी जी, भी है। हम जिस न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं वो चंडेलियन और यूरोपियन का मिक्सचर है, ओके, तो उसको हम फॉलो करते हैं। हम पर्टिकुलरली कंप्लीटली डेट ऑफ बर्थ को ही लेके चलते हैं। ओके। इसके अंदर 81 के करीब कॉम्बिनेशंस हैं। 81। 81 कॉम्बिनेशंस हैं। हर कॉम्बिनेशन का अलग अलग एक मतलब है, जी, किसका कौन सा दोस्त है, कौन सा दोस्त नहीं है। या जैसे अभी मैंने बजाज साहब के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी कि ही इज़ हैविंग वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन एज पर न्यूमरोलॉजी, 8 and 1। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि देखिए नंबर तो 1 से लेकर 9 तक ही हैं, उससे तो आगे नंबर्स नहीं है, करेक्ट। लेकिन हर नंबर एक प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो बजाज साहब का जो कॉम्बिनेशन है वो 8 और 1 का है, तो वहाँ पे एक तरफ हो गए अपने शनि महाराज, जो कि 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है सैटर्न प्लैनेट। तो एक काम करते हैं ना काजल जी, हम 1 से लेकर 9 तक के सबको प्लैनेट्स बता देते हैं ताकि बिल्कुल। दर्शकों को देखिए, क्लियर हो जाए। बिल्कुल 1 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं सूर्यदेव को, ओके, जो कि राजा हैं। 2 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं मून एनर्जी को, जो कि फेमिनिन एनर्जीज है। क्वीन हुआ। हाँ जी, क्वीन का नंबर हो गया, माँ का नंबर हो गया। ओके, 3 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर को, जो कि सबसे बड़े प्लैनेट हैं क्योंकि गुरु ग्रह हैं। ओके,
उसके बाद 4 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं राहु को, ओके 5 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं मरकरी को, 6 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं वीनस को, 7 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे केतु जी को, 8 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सैटर्न यानी शनिदेव को, और 9 नंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे हनुमान जी यानी कि मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके इसमें कहीं पे ज़ीरो को हम ऐड नहीं करते। ज़ीरो जब हम कैलकुलेशन में आएंगे, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10 नंबर है, जी। तो ज़ीरो तो अपने आप में एक इन्फिनिटी का नंबर हो गया, उसका एक अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ज़ीरो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आप देखिए यूनिवर्स का नंबर हो गया ना, ओके पूरा वर्ल्ड उसके अंदर आ गया एक जी। तरह से, और इन्फिनाइट एनर्जीज है। Okay. जहाँ पर भी आप बात करें करेंसी की भी, अगर ज़ीरो ऐड करते जाएं तो करेंसी की वैल्यू भी तो बढ़ जाती है ना सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसमें जब ज़ीरो की बात आती है तो क्या वो किसी को पावर देता है या उसको हम न्यूट्रल नंबर ही लेकर के चलते हैं? नहीं, अगर ज़ीरो ऐड होता जाएगा, 1 के अंदर अगर आपने ज़ीरो लगाई तो क्या उसकी पावर 10 टाइम्स बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। ज़ीरो एक और लगा दिया, 100 टाइम्स बढ़ी या कम हुई सर? एग्जैक्टली 100 पे फिर और ज़ीरो बढ़ा दिया, 1000 टाइम उसकी पावर हो गई। तो ज़ीरो अगर आगे आए पीछे आए उसमें भी फर्क पड़ता है? आगे तो आएगा नहीं न्यूमरोलॉजी के अंदर, Okay. नंबर तो One से ही start होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक आए, उसके बाद 10 आया, फिर 11 आया, फिर 20, 30, 40, 50 ऐसे ही जाएंगे ना नंबर्स, तो वो इंक्रीजिंग लेवल में ही आएगा। तो अब जैसे हम लोग बात करें 1 से 9 की, तो जैसे आपने पावर्स प्लैनेट्स की बात करी है, कौन सा उसको रिप्रेजेंट करता है, तो 1 से 9 के हम जनरल कैरेक्टर्स भी अगर आप बता पाएँ तो वो भी डिटेल में समझ लेते हैं। बिल्कुल, देखिए 1 नंबर है, मैंने जैसे बताया कि किंग का नंबर है, पावर का नंबर है, तो ऐसे लोगों को आप हमेशा देखेंगे 1 नंबर वाले बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी होती है, बहुत ही रूलिंग नेचर के होते हैं, Okay. दे आर इनोवेटर्स ऑल्सो, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। एक उनकी जो पर्सनालिटी होती है दैट इज़ काइंड ऑफ अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी, यू कैन से दे आर वेरी अट्रैक्टिव। जब वो बात करते हैं बहुत ही अथॉरिटी से बात करते हैं, वो ऐसे लोग जनरली आप देखेंगे कि बहुत बड़े हायर लेवल पे गवर्नमेंट ऑफिशियल लेवल पर जाते हैं, अच्छा बिकॉज ऐसे लोग ही IPS IAS लेवल्स तक जाते हैं, या बहुत ही मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अपर लेवल पर इनको पोजीशन मिलती ही मिलती है। अगर हम बात करते हैं नंबर 2 की, जी क्वीन का नंबर है और रानी का नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रेड तो रहता ही रहता है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जीज हैं, तो ये लोग के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 नंबर वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। वो बोलते हुए शाई हो जाते हैं, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग इन पब्लिक, इंट्रोवर्ट होता है। हाँ, इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी होती है, और बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ये हर किसी से अपना दिल का हाल चाल नहीं बांटते, बहुत सेलेक्टेड से लोग होते हैं जिनके साथ के अपना दिल का हाल चाल बांटते हैं। और कहीं ना कहीं इनको मूड स्विंग्स रहते हैं, क्योंकि आपको पता है, देखिए चंद्रमा 15 दिन बढ़ते हैं और 15 दिन घटते हैं, तो वो भी इनके 2 नंबर वालों की ये पर्सनालिटी ट्रेड में आता ही आता है। और इनके मूड स्विंग्स की वजह से होता क्या है कि इनके लिए हम कहते हैं कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। आप पूछ के देखिएगा कभी भी 2 नंबर वाले से, वो घर से निकलते हैं किसी काम के लिए, और हो सकता है कि वो काम वो करके ही ना आए, उसकी जगह दूसरा कोई काम करके आ जाते हैं। ये ट्रेड्स होते हैं उनके। ओके तो बिकॉज 2 नंबर है। 3 नंबर आ जाते हैं हम जुपिटर, जो सबसे बड़े प्लैनेट है, गुरु का नंबर है। ऐसे लोगों को इनके लिए बोला गया है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जी तो ये 3 नंबर का मतलब होता है। 3 नंबर के आगे आप पैसा रखो, और 3 नंबर के आप आगे नॉलेज के लिए बुक रखो, वो हमेशा नॉलेज को चूज करें। अच्छा ओके तो ये 3 नंबर का ट्रेड है। ओके अब हम आ जाते हैं बहुत ही नंबर जिससे लोग डरते भी होंगे, तो ये 4 नंबर। 4 नंबर बेसिकली क्या है, डेयर डेविल का नंबर है। अच्छा क्योंकि क्या है कि
जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो जब विष्णु जी ने उनको अलग करा था, धड़ और जो उनका सर राहु है वो केतु। अलग हो गए थे, तो जो इतना पार्ट है वो राहु को रिप्रेजेंट करता अच्छा। है, और जो यहाँ से लेकर नीचे तक का पार्ट है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 नंबर वाले जो होते हैं, दे आर वेरी डेयरिंग पीपल। अच्छा। ऐसे लोगों का जो ट्रेड होता है, उनकी आवाज़ में बहुत भारीपन पाएंगे आप, ओके। हस्कीनेस होती है उनकी वॉइस में, बड़े अथॉरिटी से बात करते हैं, और डोमिनेटिंग तो रहते ही हैं वो लोग। और ऐसे ही लोग पुलिस में जा सकते हैं, अच्छा। आईपीएस के अंदर जा सकते हैं, आर्मी में ऐसे लोग जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए फियर नहीं होता, दे वांट टू डू और डाई वाली सिचुएशन अच्छा, रहती है ओके। उनकी। 5 नंबर जैसे कि मरकरी का नंबर है, अगर हम न्यूमेरोस्कोप के देखें बीच में सेंटर का नंबर है, तो मरकरी क्या करते हैं, हमें बच्चा है वो, उनको हमने राजकुमार का दर्जा दिया है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो आपकी हर तरीके की एनर्जीज को बैलेंस, बच्चा कभी भेदभाव नहीं करता ना किसी के राइट, अंदर, राइट, तो वो अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो वो मुझे भी सपोर्ट करेंगे, राइट। वो किसी थर्ड पर्सन को भी सपोर्ट करेंगे, इसीलिए उनका कोई एनिमी नंबर भी ओके। नहीं है। 6 नंबर पे आ जाते हैं, वीनस का नंबर है, वीनस है ग्लैमर का नंबर। अच्छा। ऐसे लोगों को हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए होगी, ओके। ट्रैवलिंग उनका पैशन होगा, ओके। और दिखने में जो उनकी पर्सनालिटी होगी, कहीं ना कहीं वो अगर ओल्ड एज की तरफ भी जा रहे होंगे, तो एक उनकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिक सॉर्ट ऑफ होगा, कैची पर्सनालिटी होगी, ओके। वॉइस स्वीट होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों को प्लांट्स और नेचर में रहना बहुत पसंद होता है, अच्छा। उनके लिए फैमिली ही सब कुछ होती है। ओके। 7 नंबर की बात कर लेते जी। हैं, केतु का नंबर है। दे आर वेरी वेरी हाईली इमोशनल पीपल। ओके। 7 नंबर वाले बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, आप देखेंगे अपने कार्ड्स कभी जल्दी से किसी के लिए भी ओपन नहीं करते, अच्छा। वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ ओपन होते हैं जिसके साथ उनका ट्रस्ट लेवल बहुत अच्छा बन जाता है। ओके। और इनको धोखे मिलने के बहुत सारे चांसेस होते हैं 7 लाइफ के नंबर अंदर, 100% मिलते हैं, अच्छा। लेकिन अपने आप में बहुत ही प्यारा नंबर है। इनर सेल्फ को जानने का नंबर है, ओके। केतु का नंबर है, हमारी प्रगति का नंबर है, राइज का नंबर है। अब हम बात कर लेते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर आ जाते हैं सैटर्न। सैटर्न क्या है? सैटर्न है जज, शनि महाराज, जज का नंबर है, कर्म का नंबर है। तो यदि अगर हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, तो वहाँ पर 8 नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके। और कर्म प्रधान हमेशा रहना पड़ता है 8 नंबर वाले को। जितना कोई भी 8 नंबर से रूल करेगा, अगर वो अपने कर्म को करता रहेगा, तो वो एक दिन वो मुकाम अचीव कर लेगा जो कि कोई नहीं कर सकता। अच्छा। बिल्कुल, लेकिन राइट डायरेक्शन में। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई 2 कोई नंबर का शॉर्टकट नहीं अच्छा। चलेगा 8 नंबर वाले के लिए। 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर है, ओके। और 1 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं। मार्स की एनर्जीज मोस्ट पावरफुल एनर्जीज मानी गई हैं, है ना। हनुमान जी की एनर्जीज हैं। तो ऐसे लोग, क्योंकि हनुमान जी को देखा जाए तो बहुत सरल भी है ना, उनके लिए बोला गया है कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होत तात तुम पाही, जी। दीन बंधु रही समारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जी। तो जहाँ पर हनुमान जी आ गए, तो वो वहाँ पर बहुत दया भी आ गई, करुणा भी आ गई, और कोई ऐसा काम नहीं है जो 9 नंबर वाला नहीं कर सकता। ओके। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बहुत ही छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी है 1 से लेकर 9 आपकी नंबर। डिस्क्रिप्शन से एक पूरा किंगडम बन गया, जिसके अंदर एक राजा है, एक रानी है, एक सेनापति है, एक उनको गाइड करने वाला गुरु है, उनको जज करने वाला जुडिशरी भी है। बिल्कुल सारी चीज़ें एक सेट करके आपने रख दी है। तो इसको अच्छा, जब ये नंबर कंबाइन हो जाते हैं, जैसे एक नंबर की अपनी एक आइडेंटिटी है, दूसरे नंबर की अपनी एक आइडेंटिटी है, जब ये 2 नंबर आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो शायद ये पावर बढ़ जाती है या माइनस में जाती है? देखिए, अब इट डिपेंड्स अपॉन, जी। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके Please. आपको समझाती हूँ कि नंबर तो 2 नंबर भी है, जी। नंबर तो 11 नंबर भी दो पे ही आ रहा है, जी बिल्कुल। नंबर तो 20 नंबर भी 2 पर ही आ रहा है। जी। तो अब हो सकता है कि व्यूअर्स ये जानना चाहें कि 2 नंबर तो है, फेमिनिन एनर्जीज तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल कौन सा 2 नंबर रहेगा? मेरा भी सवाल है। आपका भी सवाल है। जी।
तो वहाँ पर मैं आपको बोलूँगी, देखिए 2 नंबर की एनर्जीज जो नंबर 2 से सिर्फ रूल हो रहे हैं, जिनका सिर्फ सपोज 2 जून 2 मई कोई भी डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, तो वहाँ पर तो 2 की एनर्जीज नॉर्मल 2 की एनर्जीज Okay. है। लेकिन अगर वो 11 से आ रही हैं ओके, तो वो मास्टर नंबर भी हम उसको बोलते हैं, मतलब 1-1। 1-1 से Okay. सपोज, तो वहाँ पर 2 राजा की एनर्जीज उस व्यक्ति को मिल रही हैं, अच्छा, ओके, डबल हो गया ना, Okay. एनहांस हो गई। ओके। तो वो जो एनर्जीज हैं दे आर मोर पावरफुल देन 2 नंबर। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन में जैसे हम 9 लें हाँ या 19 लें या ऐसे भी कॉम्बिनेशन, जैसे अगर हम बात करें 1, 10 और 19, तो इसमें कौन सा सबसे, या 27, इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ? अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए अगर 1 नंबर है तो 1 नंबर की पावर तो सन की रहेगी। 1 के साथ 0 ऐड कर दिया तो उसकी पावर 10% अराइज हो गई, ओके, एनहांस हो गई ना। ओके, उसके बाद अगर हमने 19 का 1 लिया ओके, तो 1 नंबर की पावर 1 नंबर की है, किंग की पावर है। जी, उसके साथ अभी मैंने 9 नंबर की पावर क्या बताई थी, हनुमान जी की पावर जो। करेक्ट, राइट। तो 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ अ मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन नंबर्स के अंदर। अच्छा, 19 जो नंबर है अपने आप में बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस रखता है। तो मैम सोल नंबर्स क्या होते हैं न्यूमरोलॉजी में? सोल नंबर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जी, देखिए सोल नंबर्स जो होते हैं, हम सोल नंबर्स 5 और 6 को सोल नंबर बोलते हैं, ओके, क्योंकि 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी, गुड फॉर्चून और अबेंडेंस को, ओके, और 6 नंबर वीनस का नंबर है। ओके, तो वेल्थ किसको नहीं चाहिए, सही बात है ना, जी, और लग्जरी किसको नहीं चाहिए, जी, हर किसी को चाहिए। तो ये जो 2 नंबर्स हैं ये बहुत कुछ न्यूमेरोस्कोप में होल्ड करते हैं, नंबर 5 एंड नंबर 6। हर नंबर की अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस जी, है, अनडाउटेडली अपना एक रोल प्ले करता है। लेकिन जहाँ पे 5 और 6 आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि न्यूमेरोस्कोप की जो वेटेज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूमेरोस्कोप हो जाता है उस पर्सन का, जहाँ पे 5 और 6 का अंक उनके न्यूमेरोस्कोप में आ जाता है। और अगर ये दोनों नंबर मिसिंग है तो फिर उसको सोललेस बोला जाएगा? सो लेस तो नहीं बोला जाएगा सर, लेकिन वहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि और कौन से नंबर न्यूमेरोस्कोप में है। उसके बाद अगला नंबर आ जाता है 1 नंबर, अच्छा, 1 नंबर, 3 नंबर, ओके, क्या वो न्यूमेरोस्कोप में है, तो दे ऑल्सो प्ले अ वेरी गुड रोल, ओके, क्योंकि नंबर 1 राजा का नंबर है जैसे मैंने बताया था, और 3 नंबर नॉलेज का नंबर है, जुपिटर का नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा ब्रेन अच्छा है, हमारी नॉलेज अच्छी है, तो हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो काजल जी, आपको इस प्रोफेशन में काफ़ी साल हो गए हैं, कोई ऐसी डेट ऑफ बर्थ आपको याद आ रही है जो आपको सबसे क्रिटिकल लगी हो कि ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन ऑल दी कॉम्बिनेशन? ज़रा उसके बारे में बताएं। हाँ, मैंने तो जैसे पहले भी ली और आज भी लूँगी, वही डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1971। क्योंकि आप देखें, अगर हम बजाज साहब का ग्रिड बनाते हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरोस्कोप के अंदर 3 ही नंबर आते हैं। एक तो नंबर 7 आता है, नंबर 8 आता है और नंबर 1 आता है। जी, उसके अलावा चौथा नंबर नहीं है नहीं उनके है, पास। ओके, कुआं से 2 नंबर आता है, लेकिन कुआं या जो एंजल नंबर की पावर है उसको सिर्फ हम 20% काउंट करते हैं, जो कि 2 नंबर है। ओके, 777 है उनकी ग्रीड में। लेकिन why he is, I will say today very confidently, he is a king of numerology. Now this नो डाउट अबाउट इट, no जी, doubt about it, because मिस्टर बजाज के ग्रीड के अंदर 6 बारी 1 का अंक आता है 6 बारी, जी। ओह, उसके बाद सिर्फ जीनत अमान जी के पास है 7 नंबर 1 का अंक। ओके, ओशो के ग्रीड में भी 6 times 1 आता था। अच्छा, आप देखिए कि नंबर 1 जितना मल्टीपल होके हमारी ग्रीड में आता जाएगा, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, उसके नेगेटिव ट्रेड्स भी आएंगे, जी, लेकिन पॉजिटिविटी, सन की पावर को वो एनहांस कर रहे हैं। तो सूर्य क्या करते हैं, अलग ही चमक रहे हैं ना, करेक्ट, अलग ही उनकी एक
ब्राइटनेस है, एक पावर है, एक अथॉरिटी है, बिना सन के तो हम सोच ही नहीं सकते। राइट। तो दैट इज़ वाई आई थिंक ही इज़ ऑल्सो राइजिंग एंड शाइनिंग लाइक अ सन इन हिज प्रोफाइल। ऑफ कोर्स, और वो तो कितने सारे लोगों को गाइडिंग लाइट है वो। बिल्कुल। ऑलराइट। तो ये पावर होती है मल्टीपल वन की। ओके, सो मूविंग ऑन टू न्यूमरोलॉजी, अब हमारा अगला सवाल आता है, ये कार्मिक नंबर किसको कहते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? कार्मिक नंबर्स देखिए, कार्मिक नंबर्स हम 13 नंबर को भी कार्मिक बोलते हैं, ओके हम 19 नंबर को भी कार्मिक बोलते हैं, हम 14 नंबर को भी कार्मिक बोलते हैं। ओके तो जहाँ पर 13 नंबर, 14 नंबर, 19 नंबर ये नंबर्स आ जाते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम बताते हैं या बोला जाता है कि पिछले पास्ट लाइफ से हमने कुछ ना कुछ ऐसे कार्मिक डेब्ट्स लेके हम चल रहे होते हैं, अच्छा। जो कि हमें इस जन्म के अंदर कंप्लीट करने के लिए हम आए होते हैं। ओके, तो दैट इज़ द रीज़न कि इनको कार्मिक नंबर्स बोला जाता है। तो काजल जी, हमने जैसे शुरू में बात करी कि कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे कैरियर्स को भी कोई पर्टिकुलर नंबर रिप्रेजेंट करता होगा? जी, देखिए, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करते जी। हैं। लेकिन एक चीज़ मैं स्टार्ट करने से पहले ही अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि देखिए, जब भी आपने करियर पाथ चूज़ करना है तो उसके लिए आप डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन को ज़रूर देखिए, टोटल में। ओके क्योंकि आपका ड्राइवर क्या है और आपका कंडक्टर क्या ओके। है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। अच्छा। बट फिर भी जैसे आपने पूछा है तो मैं सबके नॉलेज के लिए बताती हूँ। जैसे मैंने बताया कि नंबर वन रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य को, सन का नंबर है। तो यहाँ पर जो लोग भी 1 नंबर से रूल होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर का प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, वो अथॉरिटिव कोई भी प्रोफेशन हो वो चूज़ कर सकते हैं, वो इनोवेटिव लाइक ऐसे जो लोग होते हैं दे कैन बी डिप्लोमेट्स ऑल्सो। अच्छा। सो दीज आर द सम प्रोफेशन पाथ्स। वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, वो फायर रिलेटेड कोई भी एलिमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। Okay. तो ये 1 नंबर के काम Okay. हो गए। अब हम आ जाते हैं नंबर 2 पे। जी। मैंने बताया था 2 नंबर है क्वीन का नंबर, जी। यानी कि चंद्रमा का जी। नंबर। तो ऐसे में क्या है, देखिए 2 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा, और चंद्रमा क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर एनर्जीज को। ऐसे जो बच्चे हैं वो नेवी का प्रोफेशन चूज कर सकते Okay. हैं, वो वाटर रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, Okay. या वाटर रिलेटेड अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं। से सपोज मिनरल वाटर हो गया, से सपोज जूसेस हो गए, मतलब लिक्विड इंडस्ट्री से। लिक्विड इंडस्ट्री में ऑयल्स नहीं आते, अच्छा, ऑयल नहीं आता। नहीं आते, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। ऑयल किस में आएंगे ये मैं आपको आगे बता देती हूँ, Okay. ठीक है। अब हम आ जाते हैं नंबर 3 के ऊपर। Okay. मैंने बताया था नंबर 3 नॉलेज का नंबर है, नंबर 3 गुरु का नंबर है। तो जहाँ नॉलेज होगी वहाँ पर आ जाएगा प्रोफेशन एजुकेशन। ओके। ऐसे लोग एजुकेशन में आगे जा सकते हैं, गाइड करने में जा सकते हैं, मेंटर बन सकते हैं, या वो हमारा जैसे प्रोफेशन है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस के किसी भी प्रोफेशन में वो लोग जा सकते हैं। ऐसे लोग स्कूल यूनिफॉर्म का काम कर सकते हैं, ऐसे लोग स्टेशनरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ऐसे लोग वुड से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड, प्लाईवुड से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 4 पे। जी। नंबर 4 है राहु का नंबर। राहु का नंबर माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करके रखता है, बिकॉज जो राहु की एनर्जीज हैं वो इल्यूजन की एनर्जीज हैं। Okay. लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि 4 नंबर ये ना समझें कि आपका नंबर गलत है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी एनर्जीज को फोकस करने की ज़रूरत है। Channelize करके अगर चैनलाइज कर लिया, आपने फोकस कर लिया, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 4 नंबर वाले अगर अपनी एनर्जीज को फोकस कर लें, वो इतना आगे जा सकते हैं लाइफ में, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। यहाँ पर मैं एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल देना चाहूँगी, प्लीज। जिनकी वजह से आज मैं और संदीप हैं। हमारे गुरुजी अरविंद सूद सर जी। अच्छा। सर का कॉम्बिनेशन 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है। सर 13 फरवरी को बॉर्न है। अच्छा। आप ये देखिए कि कार्मिक नंबर भी हो गया, 2 नंबर भी आ गया, 4 नंबर भी आ गया, लेकिन सर ने अपनी एनर्जीज को फोकस करा, और आज की डेट में अरविंद सूद सर का नाम कहाँ पर है ये एवरीबडी नोज। Correct. तो 4 नंबर वाले पुलिस के अंदर जा सकते हैं, आर्मी के अंदर जा सकते हैं,
बिकॉज दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड पीपल ऑल्सो. अच्छा. उनके लिए आईटी इंडस्ट्री, एआई इंडस्ट्री में बहुत वंडर्स कर सकते हैं ऐसे लोग. अगर वो चाहे ना तो मतलब वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और अपने गेम डेवलपर्स, ऐसे लोग ही ये चमत्कार दिखाते हैं. वाह. 4 नंबर वाले. ओके. अब आ जाते हैं 5 नंबर के. बड़ा प्यारा सा नंबर है, राजकुमार का नंबर है. तो ऐसे बच्चे की आवाज़ कैसी होती, कितनी सुरीली, मीठी, सॉफ्ट सी वॉइस होती है. तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जुड़ सकते हैं. ओके. जहाँ पर भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एंकरिंग का काम हो गया. ओके. और भी जैसे कम्युनिकेशन जहाँ पे आ गया, यहाँ पे लोगों को जोड़ने का काम हो गया, कम्युनिकेशन, वहाँ पे 5 नंबर वाला अपना जो करियर है बहुत ही हाई प्रोफाइल वो लोग जा सकते हैं. ओके. अब आ जाते हैं 6 नंबर. वीनस का नंबर है और बहुत ही मैनिपुलेटिव भी होते हैं ऐसे लोग. वे हाँ, बोला जाता है इनके लिए अच्छा. कि वो एक्चुअली में मैनिपुलेशन इन द सेंस कि आप उसको रॉन्ग भी ले सकते हैं, राइट भी. उनको पता होता है कि कब कहाँ कौन सी गोटी फेंकनी है अच्छा. जो मेरी फिक्स कर देगी लाइफ को. तो ऐसे लोग मीडिया के लिए बने हैं. अच्छा. ऐसे लोग मॉडल्स के लिए बने हैं. मॉडलिंग में ऐसे लोग जाते हैं, मीडिया में एक्टर एक्ट्रेसेस, एंकरिंग करना, या ऐसे लोग अपना करियर पाथ नेचर से रिलेटेड, क्योंकि वो नेचर के बहुत क्लोज रहना पसंद Okay. करते हैं. ट्रैवलिंग में अपना करियर बना सकते हैं. गाइड बन सकते हैं ऐसे लोग. मतलब भरपूर फीमेल इंडस्ट्री को रूल कर सकते हैं ऐसे लोग. Okay. फीमेल गारमेंट्स में आ सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आ सकते हैं, डायमंड्स का काम कर सकते हैं, और सबसे बड़ा काम लिकर का बिजनेस भी ये लोग कर सकते हैं. लिकर 6 नंबर में आता जी बिल्कुल आती है, 6 नंबर को रिप्रेजेंट करती है. ओके. अब अगर हम आ जाते हैं 7 नंबर पे. ओके. 7 नंबर अध्यात्म का नंबर है. 7 नंबर सेल्फ जर्नी का नंबर है. ओके. 7 नंबर कहते हैं कि अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी में लेके जाने का नंबर है. ओके. तो 7 नंबर वाले बहुत सीक्रेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी होते हैं. अच्छा. दे डोंट ओपन अप देयर कार्ड्स. ओके. तो ऐसे लोग सीक्रेट एजेंट बहुत अच्छे बनते हैं. अच्छा. डिटेक्टिव बहुत अच्छे बन सकते हैं. ओके. अगर मतलब आपने किसी की खोजी होते हैं ना, रिसर्च वर्क में बहुत अच्छे जा सकते हैं. तो ये 7 नंबर के ट्रेड्स हैं. बहुत बढ़िया. स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं. ओके. और मेंटर भी बन सकते हैं ऐसे लोग. दे कुड बी अ वेरी गुड गाइड ऑल्सो. ओके. 8 नंबर क्योंकि हमारे शनि महाराज का नंबर है, अपने जज का नंबर है. 8 नंबर वाला जितना अच्छे कर्म करेंगे, जितने अच्छे कर्मास में रहेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग इन देयर लाइफ. अच्छा. वो उनसे अच्छी डिबेट कोई नहीं कर सकता. दे कैन बी वेरी वेरी गुड लॉयर्स. अच्छा. लॉ में बहुत अच्छा कर सकते हैं. 8 नंबर अगर हमारी ग्रीड में मिसिंग होगा तो हमारे फाइनेंसेस हम नहीं संभाल पाएंगे. अच्छा. वी विल ओवर एक्सपेंड एवरी टाइम. 8 नंबर वाले फाइनेंस बहुत अच्छा कर सकते हैं. CS 8 नंबर वाले बहुत अच्छे बन सकते Okay. हैं. जज के रूप में जाना हो, लॉ बनना, लॉ का काम करना हो, केमिकल्स का काम करना हो, गैस का काम करना हो, लेदर का काम करना हो, आप देखो 8 नंबर वाले ये काम हंस के अच्छा. कर सकते हैं. Okay. आयरन से रिलेटेड काम कर सकते Okay. हैं. 9 नंबर मैंने बताया था मार्स का नंबर है. फायरी एनर्जीज हैं. तो यहाँ पर 9 नंबर वाले जो हैं वो क्योंकि बहुत ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं. अच्छा. दयालु का भाव भी रखते हैं, Okay. दया का भाव भी रखते हैं. तो ऐसे लोग NGO कर सकते हैं. ओके. सोशल वर्कर बहुत अच्छे होते हैं. एंड दे कुड बी गुड इन लाइक रूलिंग भी होते हैं, Okay. डोमिनेटिंग भी होते हैं, क्योंकि इनकी पावर के आगे किसी की चलती नहीं है. तो वो आर्मी में भी बहुत अच्छा रोल प्ले Okay. करते हैं. Okay. जैसे हमारे BSF के जवान हो गए और इस तरीके से. तो 9 नंबर की ये क्वालिटी रहती है. ओके. तो बड़ा डिटेल में बताया. मेरे ख्याल से सारे कैरियर हम लोगों ने ले ही लिए हैं. अच्छा, ये जो पायलट वाला जो प्रोफेशन है ये कौन से उसमें आएगा? देखिए पायलट, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने. अब उसका कॉम्बिनेशन देखते हैं. मैंने आपको बताया था 6 नंबर जी. ट्रैवल का. अगर 6 नंबर से कोई रूल हो रहा है और अगर उसका कॉम्बिनेशन सपोज कर लेते हैं कि 6 और 8 का ही कॉम्बिनेशन है, तो दे 6 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो दे कुड बी वेरी गुड इन दिस प्रोफेशन. क्योंकि वहाँ पे आपको अपने आप को फिट भी रखना है, वहाँ पे अपने आप को फोकस भी रखना है, और वहाँ पे आपने ट्रैवल भी करना है. तो वहाँ पर 6 नंबर का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पे कर. एविएशन इंडस्ट्री आ गई ना, correct. तो एविएशन इज फॉर नंबर 6.
और जैसे कोई फिटनेस में है या लाइफस्टाइल कोच में देखिए लाइफ कोच में अगर है, अगर स्पिरिचुअली इंक्लाइनेशन से जैसे related, योगा हो गया, कोई योगा जैसे इंस्ट्रक्टर, योगा हो गया, ओके, तो वहाँ पे अगर 3 नंबर वाला कोई आ जाता है, 7 नंबर वाला कोई आ जाता है, उनसे बेस्ट मेंटर नहीं हो सकता. अच्छा, दैट्स द बेस्ट प्रोफेशन. दैट इज़ अ मतलब लाइक नॉट अ बेस्ट प्रोफेशन. अगर ये 3 नंबर वाला कोई योगा टीचर बन जाता है या योगा का मेंटर बन जाता है, या 7 नंबर वाला कोई योगा का टीचर या मेंटर बन जाता है, उनसे अच्छा कोई गाइड नहीं कर पाएगा. तो मैम, हमने कैरियर की बात करी, प्लैनेट्स की बात करी, ट्रेड्स की बात करी, तो क्या कलर्स भी हमको इम्पैक्ट करते हैं बिल्कुल और करते हैं, नंबर्स को भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं. और उसके बारे में बताएं जरा हम. हाँ, क्योंकि कलर्स का देखिए क्या है कि लाइफ में कलर्स बहुत बड़ा, कलर की अपनी एनर्जी होती है. ओके, आपने भी देखा होगा कि हर कलर किसी ना किसी नंबर को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट जी करता है. जी, तो अगर मैं 1 नंबर की बात करूं, तो अगर हमने अपनी लाइफ में 1 नंबर को एम्पलीफाई करना है और उसकी एनर्जीज हमें चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं उगते हुए सूरज के कलर देखने चाहिए. तो ओके, वो कैसे रहते हैं? येलो शेड्स आते हैं, ऑरेंज के शेड आते हैं, Right. रेड के शेड आते हैं. तो वहाँ पर आप नंबर 1 के कलर्स को ले सकते हैं एंड यू विल फाइंड वेरी एनर्जेटिक इन योर सेल्फ. आपको बहुत ही एनर्जी फील होगी अगर आप बहुत ही डाउन फील कर रहे हैं तो. तो अगर वहाँ पर नंबर 1 के कलर्स हैं तो राइजिंग सन के शेड्स आप ले सकते हो. ओके, अगर हम बात करते हैं नंबर 2 की, ओके, तो नंबर 2 प्रेजेंट करता है वाटर को, ओके, है ना, चंद्रमा की एनर्जीज को. तो चंद्रमा का कलर जो है मिल्की वाइट होता है ओके, ना, ऑफ वाइट राइट, शेड्स होते जी हैं, जी हल्का सा आसमानी नीला भी कह सकते जी हैं. जी तो जी, इस तरीके के जो शेड्स होते हैं, हल्का लाइट ब्लू, स्काई ब्लू जिसको बोलते हैं, या ऑफ वाइट कलर हो गया, तो वहाँ पर नंबर 2 के शेड्स मतलब रिप्रेजेंट हो जाते हैं. ओके, अगर किसी को 2 नंबर का एनहांस करना है अपना, या उसकी पावर लेनी है, या शीतलता का आभास करना है, तो वहाँ पे मैं बोलूँगी कि हल्का स्काई ब्लू कलर या ऑफ वाइट कलर आप पहने एंड यू विल फील द एनर्जी. आपको वो एनर्जी फील होगी. अच्छा, जैसे हमने पीछे साइकोरिन टॉक्स लिखा हुआ है, हाँ, इसको आप नंबर 2 के साथ रिलेट करेंगे? बिल्कुल हम इसको नंबर 2 के साथ इंक्लाइन कर सकते हैं, इसके एनर्जीज को समझ सकते हैं. लेकिन बहुत अच्छा है ये. लेकिन जो 2 नंबर की जो एनर्जीज होती हैं, अगर हम अब जैसे हमारा ये काम जो है ये 6 नंबर का है, और जो भी आपने कलर लगा रखा है वो 2 blue नंबर का है, तो उसको चेंज करना तो पड़ेगा. उसको बेटर रहेगा कि अगर यहाँ पे 6 नंबर के साथ को अगर आप इसको ग्रीन कलर ले लेंगे, तो एनर्जीज बहुत अच्छी निकल के आएंगी, क्योंकि 5 और 6 बहुत अच्छा. तो मैम, मैं फिर अपनी टीम को बोलता हूँ उसको ग्रीन में करें, लाइट अगर ग्रीन ग्रीन कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. ओके, और रेड कलर भी ले सकते हैं यहाँ पे, आप ऑरेंज शेड भी ले सकते हैं, कुछ Okay. भी ऐसा ले सकते हैं, लेकिन ग्रीन लेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा इम्पैक्ट आएगा. ऑलराइट, अब हम चलते हैं नंबर 3 के ऊपर. नंबर 3 के ऊपर चलते हैं. नंबर 3 के जो शेड्स हैं जी, वो हम मानते हैं कि येलो कलर बहुत अच्छा वहाँ पे जाता है, ओके, क्योंकि जो गुरु की एनर्जीज होती हैं वो येलो को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है. तो वहाँ पे आप येलो कलर को पहने, येलो के पेस्टल येलो ले लें, पेस्टल शेड्स ले ओके, लें, तो वो बहुत अच्छा ओके, काम करती है ओके, वहाँ पे. अब आ जाते हैं नंबर 4 पे. जैसे हम 4 नंबर क्या है, इल्यूजन का कलर भी है ना, इल्यूजन है. तो वहाँ पर जो एनर्जीज काम करती हैं, वहाँ पर ग्रे कलर को रिप्रेजेंट करती हैं. लेकिन अगर 4 नंबर वाले को एनर्जी लेनी है, तो वो कहीं ना कहीं वाइट कलर को ज़्यादा पहने, अच्छा, ताकि उसकी जो मेंटल क्लियरिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी. अच्छा, क्योंकि वो जो इल्यूजन फैक्टर है उसको कहीं ना कहीं डिसॉल्व करके उसके लिए एक पॉजिटिव कलर के रूप में वाइट कलर बहुत अच्छा वर्क ओके, करेगा ओके, 4 नंबर के लिए. 5 नंबर न्यूट्रल है, उसके लिए कोई भी कलर
गलत नहीं है, क्योंकि वो सभी नंबर्स के सेंटर में है। अच्छा, तो 5 नंबर वाले कोई भी कलर पहन सकते हैं। ओके। कभी कभी वो ब्लैक भी पहन सकते हैं, और अच्छा। 3 नंबर वाले भी कभी कभी ब्लैक भी पहन सकते हैं। 3 नंबर ये मैं वाले भी डाल हाँ सकते हैं। कहना भूल गई ओके, थी। बट कोशिश करें कि पार्टीज और उसमें थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए पहने आप। अच्छा, ये नहीं कि आपने पूरा दिन ही ब्लैक कलर पहन लिया, तो वैसी बात है, ब्लैक में जो भी जाएगा वो सेम ओके। वो ऑब्जर्व कर लेते। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 शुक्राचार्य जी का नंबर है, जी, वीनस का नंबर जी। है। तो 6 नंबर को अगर आपने एनहांस करना है, तो शुक्र क्या है, वीनस क्या है, ब्राइटनेस। ओके, और वहाँ पे हम शिमर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, शिमरी शेड्स जो होते हैं ना, तो शिमरी शेड्स हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो 6 नंबर को एनहांस करने के लिए आप शिमरी शेड्स, नियॉन शेड्स, न्यू मार्केट जो भी कलर आ रहे हैं मार्केट बोर्ड में यूज़ करें। वो, और वाइट कलर, अच्छा, वाइट ये उसमें 6 के कलर्स। ओके। उसके बाद 7 नंबर को रिप्रेजेंट करता है वही ग्रे कलर, या एमेथिस्ट का जैसे कलर होता है ना, मूव कलर। ओके, तो वो कलर एमेथिस्ट हमारे को रिप्रेजेंट करता है नंबर 7 का कलर। तो वहाँ पे 7 नंबर वाले को मूव कलर भी पहन सकते हैं, पेस्टल शेड कोई भी पहन सकते हैं, वाइट के शेड भी पहन सकते हैं, क्योंकि उसका कोई एनिमी नहीं है। जी, उसके बाद आ जाते हैं 8 नंबर के ऊपर। ओके। 8 नंबर वाले को कभी भी नंबर 1 के कलर्स नहीं नहीं पहनने पहनने। चाहिए। जैसे उसको रेड कलर से थोड़ा हटके रहना है, थोड़ा उसको येलो पहन सकता है वो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बट ड्राइवर कंडक्टर को चेक करते ओके, हुए। उसके बाद उसको जैसे ऑरेंज कलर नहीं पहनना चाहिए अच्छा, 8 नंबर वाले ओके। को। अब हम बात कर लेते हैं 9 नंबर जी, की। तो 9 नंबर का जो कलर है वो रेड फैमिली का कोई भी कलर ले अच्छा, सकते हैं, ओके। पिंक के शेड ले सकते हैं, रेड के शेड ले सकते हैं, जी, ब्राउन के शेड ले जी, सकते हैं, ऐसे कोई भी शेड वो पहन सकते हैं। जी। बट वो ब्लैक कलर को और डार्क ब्लू कलर को अवॉइड करें। तो मैम 1 से 9 की हमने सीरीज की बात करी, कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो लकीएस्ट नंबर माने जाते हैं और अनलकीएस्ट नंबर माने जाते हैं, तो क्या इनकी भी कोई डेफिनेशन है या सारे नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं? देखिए, 1 से लेकर 9 नंबर तक सभी नंबर्स अच्छे होते हैं, जी, क्योंकि सबकी अपनी वाइब्रेशन है। जी। हर नंबर ग्रीड के अंदर अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। राइट, अगर वो नंबर ग्रीड में मिसिंग है, तो वो मिसिंग नंबर में आएगा और उसकी जो एनर्जीज हैं वो कम होगी। लेकिन लकी नंबर के अंदर, जैसे आपने मुझसे 16 नंबर्स पूछे थे कि अगर न्यूमेरोस्कोप के अंदर अगर आप पूछे तो कौन से 16 नंबर्स हैं, तो वो हम बार बार यही बोलूँगी, 1 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर, जिसमें से 5 और 6 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 5 नंबर अगर बात करें तो वो एक एयरपोर्ट है, और 6 नंबर एरोप्लेन का दर्जा रखता है। अच्छा। तो क्या हम जब इतनी डीप न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो क्या हम किसी नंबर को किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नंबर के लोग चांसेस हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ अटैच हो सकते हैं मैं या? बता देती हूँ जी, आपको। हम मल्टीपल नंबर्स जहाँ आ जाते हैं वहाँ पे मैं बता सकती हूँ प्लीज़। आपको कि देखिए, अगर हमारी ग्रीड में 1 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो वो आपको राइज तो देगा, लेकिन आपकी नींद बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अच्छा, नींद नहीं आने देगा। आपको बहुत ज़्यादा अपनी बातों को लंबा लंबा बोल के समझाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ओके, 2 नंबर की बात करते हैं, तो अगर 2 नंबर एक बार ये ग्रीड में, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। लेकिन अगर वो मल्टीपल आ जाएगा, मल्टीपल कितना, 3 से ज़्यादा या 2 से 2 ज़्यादा? बार 3 बार अच्छा, 2 बार आएगा फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन 2 से और ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो डेब्रेटेड होनी शुरू हो जाती ओके, हैं, माइनस में चलिए। माइनस में चली जाती हैं। तो वहाँ पे आजकल आपने देखा होगा, जब जब से 2020 के बाद से मल्टीपल टूज आने लगे हैं, तो आप देखेंगे कि इस जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके मूड स्विंग्स बहुत राइट, हद लेवल के होते हैं। राइट, राइट। तो ऐसे में डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार वो हो ही जाते हैं। जी, नंबर 3 की एनर्जीज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, तो वो नॉलेज की तरफ तो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो नॉलेज की वजह से एक एरोगेंस की तरफ भी चले जाते अच्छा, ऐसा भी होता है? हैं। बिल्कुल 100%। दे विल फील वेरी वेरी एरोगेंट कि मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है। 4 नंबर, जैसे कि हम बताते हैं कि राहु का नंबर है, और वो बहुत ज़्यादा वैसी ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को लेके आता है। 4 नंबर गलत नहीं है, बस 4 नंबर की जो एनर्जीज है
उसको फोकस करने की ज़रूरत है। आप देखिए अगर मल्टीपल 4 आ जाएगा या आपका पर्सनल ईयर 4 आ जाएगा, आप खुद व्यूअर्स से पूछ लीजिएगा कि उन्होंने उस साल कितनी प्रॉब्लम्स झेली होंगी, क्योंकि 4 नंबर कहीं ना कहीं लिटिगेशन करवाता है, अच्छा, जेल यात्रा तक करवा देता है। तो हमारे व्यूअर्स अगर इस बात के साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जी मैम। प्लीज़। और मल्टीपल फोर्स आने का तो यही है, मैंने बताया था कि स्ट्रगल को बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा। डिसीजन आपके गलत जाएंगे, अच्छा, डिसीजंस आप ठीक नहीं ले पाओगे। ओके। 5 नंबर बहुत स्टेबिलिटी का नंबर है, लेकिन अगर मल्टीपल 5 हो जाते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी बना देते हैं। अच्छा, 666 या 666 अगर हमारी ग्रीड में आता है तो वो हमें फॉरेन सेटलमेंट में तो हेल्प करता है, फॉरेन से रिलेटेड जॉब्स में भी हेल्प करता है, या लग्जरी वाली लाइफ के अंदर भी रिलेटेड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बढ़ा दे। अच्छा, वो भी एक चांस वो है। भी है। 777 जब आ जाता है ग्रीड के अंदर, या 7 नंबर इमोशनल होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। 777 अगर हमारी ग्रीड में आ गया या और मल्टीपल 7s आ गए तो ऐसा बंदा या तो वो चला जाएगा कि वही उसके हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा उनका इंक्लाइनेशन रहता है। अच्छा, नंबर 3, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, इंक्लाइंड हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता ऐसा भी होता है, है। विरक्ति की तरफ कह सकते हैं चले जाएंगे। ओके, 8 नंबर जो अपने आप में मैं मानती हूँ इन्फिनिटी का नंबर भी है, जज का नंबर भी है। आप अपने कर्म अच्छे करो वो देगा, लेकिन आप किससे भी पूछेगा कि अगर मल्टीपल 8 या डबल 8 उनकी ग्रीड में है, वो स्ट्रगल को बढ़ाता ही बढ़ाता है। अच्छा, क्योंकि शनि है, शनि का काम क्या है? स्लो स्लो चलना। ओके, वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो हर चीज़ को बहुत पेशेंसली, बहुत स्लोली अगर आप लाइफ में करेंगे और आप कर्म करते रहेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे, तो 8 नंबर से अच्छा कोई नंबर नहीं है। ओके, 9 अगर डबल पेयरिंग में आएगा बहुत अच्छा है, वो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन बनाएगा। ओके, लेकिन अगर 9 मल्टीपल आएगा, जहाँ पे 3 9 आ गए, 4 9 आ गए, आप देखिएगा कि उन लोगों का टेम्परामेंट अपने कंट्रोल में नहीं होता, अच्छा, नहीं होता। वो लोग खुद बताते हैं आके कि मैम आप ठीक कह रहे हो कि अगर मुझे गुस्सा आता है तो इतना गुस्सा आता है कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल अच्छा, नहीं कर पाता हूँ। ओके। तो जहाँ हमने हर नंबर्स को इतना क्लोजली रिलेट किया, क्या ये हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, इवन मोबाइल नंबर, क्या ये भी हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल करते हैं। आज की डेट में अगर हम देखेंगे सोम जी, तो 24/7 मोबाइल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो हमारे को इम्पेक्ट करता है जी, हमारी लाइफ में। हमारा सारा कम्युनिकेशन, सारा बिजनेस, सारे कनेक्शन, सारे कॉन्टैक्ट्स सब मोबाइल से ही तो हो रहा है ना। राइट, तो ये नंबर का टोटल बहुत बड़ा इम्पेक्ट देता है हमारी लाइफ में। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि अगर हम 2 नंबर से रूल हो रहे हैं और अगर हमने 4 नंबर के टोटल का मोबाइल नंबर ले लिया, जी, तो वहाँ पे हम अपने आप प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं। अच्छा, तो हम ये देखें कि हमारा ड्राइवर नंबर क्या है, हमारा कंडक्टर नंबर क्या है, और फिर हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुटेबल नंबर है, ओके। तो वो हम चूज़ करके अपना मोबाइल नंबर ले लें। तो जब हमें मकान में जाते हैं और एक अपार्टमेंट में जाते हैं, उनमें हाउस नंबर और फ्लैट नंबर का फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल। तो उसमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई, जैसे एक कोठी नंबर हो गया और एक फ्लैट नंबर हो गया, जहाँ पे एक पर्टिकुलर ब्लॉक है, उसमें 10 मकान है, वो ABCD के हिसाब से चल रहे हैं, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट मैं करते हैं बता आप? दूँ, अगर अब जैसे सपोज ब्लॉक नंबर 15 है, ओके, ब्लॉक का पूरा नंबर 15 हो गया, जी, वो तो कॉमन फैक्टर हो गया। ओके, अब ऑब्लिक करके अगर 1 2 3 4 आए जी, तो वो घर का नंबर हो गया, अच्छा, तो वो आपको बहुत इम्पेक्ट करेगा। ओके, सपोज अगर आप 8 नंबर वाले हैं और आप 15/1 में रह रहे हैं, ओके, तो वो फ्लैट आपका एंटी हो गया, ओके, तो वो भी देखना है। वो भी देखना है। अगर आप तो 15/4 में रह रहे हैं और आपका रूलिंग नंबर सपोज है 2, तो वो फ्लैट आपके लिए एंटी हो गया। जी, तो इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ को कनेक्ट करके आप देखिए, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर है वो तो कॉमन रहेगा, लेकिन जो अनकॉमन फैक्टर है आपको देखना है कि क्या ये अनकॉमन फैक्टर जो है ये मेरे को सुटेबल है या नहीं है।
जब भी कोई घर लेता है तो वो या तो फादर मदर या जिसके भी नाम पे होता है, तो जो भी घर ले रहा है तो वो जितने उसमें लोग रहेंगे उनको इन्फ्लुएंस करके लेना चाहिए, कंसिडरेशन में लेना चाहिए, या जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके कंड्यूसिव होना चाहिए? नहीं, देखिए घर जब भी हम ले रहे हैं वो उसमें रहने वाले तो सारे लोग ही हैं ना, करेक्ट, तो जो एनर्जीज इम्पैक्ट करेंगी वो तो सभी को करेंगी। करेक्ट, तो बेटर ये है कि अगर आप सबकी डेट ऑफ बर्थ को लेके उसको एनालिसिस करके एक कॉमन नंबर लेके निकालो कि ये इनका भी मित्र है, मेरा भी मित्र है और आपका भी मित्र है, और आपका एक न्यूट्रल नंबर भी है। सपोज हर किसी के अलग अलग नंबर्स होते हैं, जी। एक तो लकी नंबर्स होते हैं, जी। एक अनलकी नंबर्स होते हैं और एक न्यूट्रल नंबर्स होते हैं। तो आप ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो कि अगर लकी नहीं मिल रहा तो न्यूट्रल नंबर तो हम ले ही सकते हैं ना। ओके, तो वो न्यूट्रल नंबर आपकी फैमिली को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो जो आपके न्यूट्रल नंबर्स हुए वो मेरे ख्याल से आपने सिर्फ 2 ही बताए जो 5 and 7, बट हर केस में न्यूट्रल नंबर्स अलग अलग होते हैं। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन 1 and 2 है तो वहाँ पर 3 भी न्यूट्रल में जाएगा, 7 भी न्यूट्रल में जाएगा, 5 नंबर उनके लकी में जाएगा, 6 नंबर उनके एंटी में जाएगा। ओके, तो अगर इस मिस्ट्री को और अच्छे से सॉल्व करवाना है तो वो काजल जी के पास जाएं और पर्सनली कंसल्ट। बिल्कुल कंसल्टेशन ले सकते। काजल जी, एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं ठीक है, जो मैं आपको भी फर्निश कर देता हूँ, आप उसको देख करके बताएं इसको हम नाम क्या सजेस्ट करें और कौन से नंबर पे लाना चाहिए, और आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है। ठीक है। तो ये मैंने जो आपको- आपको डेट ऑफ बर्थ दिए है, ये एक न्यूबॉर्न बेबी है, इसका नामकरण आपने करना है। ओके देखिए, अब जो आपने मेरे को डेट ऑफ बर्थ दी है, ये दी है 28/9/2024। राइट, अब अगर हम इसकी ग्रीड में प्लेसमेंट करते हैं तो 24 की वजह से 4 आ गया और ये 9 आ गया इसका सितंबर से, तो ग्रीड के अंदर 492 इनका पूरा है इस Okay. बच्चे का। तो 492 का जो प्लेन माना जाता है वो मेंटल प्लेन माना जी। जाता है। तो ये जो बच्चा है ये डॉक्टर भी बन सकता है, ओके, ये इंजीनियरिंग की डेट ऑफ बर्थ भी है। ओके, और अगर हम दूसरी रो देखें 4, 3 and 8 की रो भी कंप्लीट हो रही है। वाओ, 4, 3, 8 में 66% का रेशो दूंगी मैं, क्योंकि 3 नंबर इनका कुआं से आ रहा है। ओके, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस भी बन जाते हैं। अच्छा, जी। और जो इनके मिसिंग नंबर आ रहे हैं, क्योंकि 3 नंबर इनका एंजल से आ रहा है, जी, तो उसकी 20% ही पावर है, तो वो Right. हम मिसिंग में ही लेके ठीक चलेंगे। है। तो 3 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर भी मिसिंग है। जी, तो ऐसे में मैं एडवाइस करूंगी कि आप इनके नेम को 5 नंबर के टोटल पे लेके जाइए, ओके, और A अल्फ़ाबेट से, I अल्फ़ाबेट से, Q अल्फ़ाबेट से आप इनका नेम रख सकते हैं। थैंक यू सो मच काजल जी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है मैं उनको ये आपकी एडवाइस दे दूंगा। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू। अच्छा काजल जी, होली ऑलमोस्ट आई गई है बिल्कुल आ गई। और आपको हैप्पी होली इन एडवांस। हमारे व्यूअर्स को भी हैप्पी होली। और हमारे व्यूअर्स को कुछ अगर आप होली की कोई स्पेशल टिप देना चाहें, बिल्कुल देना चाहूँगी, प्लीज़। क्योंकि बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांस मिला है पॉडकास्ट के थ्रू। तो देखिए, सब लोगों को होलिका का मीनिंग क्या होता है। होली जो है, जी, अगर हम उसकी पास्ट में स्टोरी देखें तो जब हिरण्यकश्यप जी ने जी, प्रहलाद को बहुत ज़्यादा करा था और होलिका जी लेके बैठी थी अग्नि के अंदर, तो उनको ये लगा था कि वो मतलब जी, जलेंगी नहीं, जी। लेकिन प्रहलाद ने भगवान का नाम याद किया था और उसके रूप में, नरसिंह के रूप में भगवान ने उनको दर्शन जी। दिए थे और प्रहलाद को सेव करा था। तो होलिका दहन का मीनिंग अपने आप में, मैं सबसे पहले व्यूअर्स से ये चाहूँगी कि होली जब भी आती है तो हमें वो ये एक लेसन देती है कि हम अपनी ईगो को बर्न करें। अच्छा, सबसे पहले अपनी ईगो को जहाँ पर भी है उसका नाश करने के लिए हम उसको ख़त्म करें। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेगेटिविटी लग रही है, एनर्जी फील नहीं हो रही है, ड्रेन आउट फील हो रहा है, काम हमारे नहीं बन रहे, बनते बनते काम रुक जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं सभी व्यूअर्स के लिए एक बहुत अच्छा टोटका कह लीजिए, जी, रेमेडी कह लीजिए, जो मैं खुद भी करूँगी जी, और आपको भी बता के जा रही हूँ। आपकी जो भी लेंथ ऑफ हाइट है, ओके, जितनी भी हाइट के हैं आप, जी, ऊपर से लेकर नीचे तक, टो तक वो कलावा आता है ना,
हाँ हाँ जो आता है, जिसको हम हथेली पर जी। अपना बांधते भी हैं, जी, जैसे मैंने जी। भी बांध रखा है। तो आप उसको नाप लीजिए, जी अपने हर फैमिली मेंबर के लिए आप ये काम कर सकते हैं। जी। और आप नारियल ले लीजिए और वो कलावा उस पे लपेट दीजिए। अपनी हाइट नापी, हाँ तोड़ करके जो भी उसकी लेंथ है उसको हाँ उस नारियल पे बांधना है। जी ओके, जी, लपेट देना है। लपेट देना है। और उसके बाद 7 टाइम्स वो नारियल को आपने एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उतार के, ओके और उसको जब होलिका दहन हो रहा हो, जब आप घर से निकलें, चुपचाप निकलें, किसी से बात ना करें। जिस टाइम होली लग रही होती है, जब अभी अग्नि नहीं प्रज्वलित हुई होती, वहाँ पे जाके आप उसको होली के अंदर रख के आ जाएं। आपकी किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी होगी, काम में रुकावट आ रही होगी, बाधा आ रही होगी, कोई ब्लैक एनर्जीज होंगी, आप देखेंगे वो सब की सब निकल जाएंगी। अच्छा ओके दूसरा आप उपाय या दूसरा जो आप रेमेडी कर सकते हैं, पीली सरसों और राई को ले सकते हैं, ओके जिनको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना गया है नेगेटिव एनर्जीज को उतारने के लिए। और उनको भी आप लेके 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से उतार सकते हैं। इसके अंदर आप 7 फूल वाले लौंग ले सकते हैं, ओके 7। उसके बाद 7 काली मिर्च ले सकते हैं। ओके और अगर आप चाहें, आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके अंदर, तो आप 1 मुट्ठी नमक का भी ले सकते हैं। अच्छा 1 मुट्ठी नमक, काली राई जो होती है, राई हो गई 1 मुट्ठी, 1 मुट्ठी पीली सरसों हो गई, और ये अपना 7 क्लोव्स हो गए, ओके जो फूल वाले होने चाहिए, आप ओके देख लीजिएगा। उसको आपने 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। और होलिका दहन के अंदर, होली जलने से पहले आप चुपचाप बिना किसी के रोके टोके चले जाएंगे, सीधा अपने घर से निकल के जाएंगे, उसको डालेंगे और सीधा अपने घर में आएंगे। आने के बाद बहुत अच्छे से अपने हाथों को बहुत ही अच्छे से साबुन से 2-3 बारी धो के, अगर आप उसके बाद सी सॉल्ट से नहा सकते हैं, देन नथिंग लाइक। अच्छा ओके और नहीं नहा सकते तो आप अपने फेस को अच्छे से धोइए, अपने हाथों को अच्छे से धोइए। और ये जो मैंने 2 आपको रेमेडीज़ बताई हैं छोटी छोटी, बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं, ये आप कर सकते हैं और अपने परिवार के हर सदस्य के लिए कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर प्रोफेशनल हैं, आपका ऑफिस है, आपका वर्क प्लेस है, आपकी दुकान है, इसी तरीके से आप अपनी दुकान की 7 टाइम्स नज़र उतार सकते हैं अच्छा। और सेम यही चीज़ कर सकते हैं। काजल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर दिस शो। अपने कीमती टाइम निकाल करके आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया और दर्शकों को इतनी सारी ज्ञान की बातें दी। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से उम्मीद है कि अगर कुछ आपके कंसर्न हो, कुछ क्वेरीज हो, आप काजल जी को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी होली की बहुत बहुत थैंक यू सो शुभकामनाएं। मच।